विधायक जी ने एक मजदूर को बस इसलिए थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो मजदूर था और शायद मजबूर भी था। अगर विधायक जी के सामने इनके पार्टी का कोई एमपी खड़ा होता तो इनका हाथ उठ पाता क्या? इनके पार्टी का क्या किसी भी पार्टी का एमपी खड़ा होता, विधायक खड़ा होता, एक आम इंसान या दारोगा ही खड़ा होता तो विधायक जी की हालत पतली हो जाती। लेकिन ये विधायक जी तुरंत एक मजदूर को थप्पड़ मार दिए बस इस बात को लेके, क्योंकि ये नाला का जांच करने पहुंचे थे और जांच के दौरान वो मजदूर बोला कि रुकिए हम ठेकेदार से आपकी बात करवा देते हैं। बस इतना ही उसका कहना था। विधायक जी ने ना आओ देखा ना ताव देखा और तुरंत सबके सामने सरेआम उस व्यक्ति के ऊपर थप्पड़ चला दिया। जब पूरी कहानी आपको सुनाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि आरजेडी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर यादव जी जो हैं वो किस प्रकार के विधायक हैं और ये किस मानसिकता से जो है वो गुजर रहे हैं। इनके बयानबाजी सुन के पहले भी लग गया था कि भाई साहब इनको शिक्षा मंत्री बनाना ही गलत है और अब जिस तरीके की इनकी हरकत सामने आ रही है लोग सोच रहे हैं कि विधायक भी बना के कहीं गलती तो नहीं कर दिया। पूरी कहानी क्या है आते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन विधायक जी को देख लीजिए किस तरीके से यहां पे मौजूद हैं। विधायक जी गए थे नाला का निरीक्षण करने के लिए। दरअसल मधेपुरा के पूर्णिया गोला में एक नाला का निर्माण हो रहा था। ये नया निर्माण में कई सारे मजदूर और प्लस ठेकेदार जो है वो काम कर रहे थे अपना। अब नेताजी अब चूंकि भाई साहब चुनाव जीते हैं, वो भी इस लहर में जब एनडीए एकदम 200 पार है, मधेपुरा वाला इनका सीट निकल गया और मधेपुरा से जब ये चुनाव लड़ रहे जीत गए तो भाई इनका अब बाग रुका रहा है। भाई साहब कई बड़े दिग्गज आरजेडी नेता हार गए, जनाब जीत गए, इनका मतलब बाग सातवें आसमान पे है। पहुंचे देखने के लिए और देखने के लिए जा रहे थे, देखे कि भाई साहब नाले का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे पूछताछ किया इन्होंने और पूछताछ से जब बात नहीं बनी और ये जो मजदूर आपको दिखाई दे रहा है इससे कहे कि मतलब अपना इन्होंने अपना कुछ पूछा, इसके पास जब जवाब नहीं था कहा कि चलिए हम आपको ठेकेदार से बात करा देते हैं, मटेरियल क्या है क्या चीजें हैं। और ये सुनते ही विधायक जी आग बबूला हो गए, गुस्सा आ गया इनको और सरेआम इस मजदूर को थप्पड़ मार दिया। सबको पता है कि ये मजदूर था इसलिए आपने इसके ऊपर थप्पड़ उठा लिया। विधायक जी अगर कोई आपके लेवल का बंदा होता तो आपको बता देता कि थप्पड़ उठाने का परिणाम क्या है। तो वैसे लोकतंत्र में विधायक को थप्पड़ उठाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद और कौन सा आईपीसी का धारा दे रहा है, बस वो बता दीजिए हम लोगों को। क्योंकि जिस तरीके से आपने इस मजदूर के ऊपर थप्पड़ उठाया है, बिहार के आधी आबादी से अधिक अधिक आबादी जो है वो मजदूरी रेखा के नीचे आती है, उसके ऊपर थप्पड़ उठाया है आपने। और जिस तरीके से थप्पड़ मारा ये वीडियो वायरल हो रहा है कि विधायक जी भाई साहब विधायक जी हैं, इनको किसी से कुछ परवाह थोड़े है। इससे पूर्व ये शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, पावर तो पूरा इन्हीं के हाथों में है। और शिक्षा मंत्री रहते हुए भी इन विधायक जी के बारे में बता दूं, रामायण को पोटेशियम साइनाइड बताया था, रामायण पढ़ने वाले को सांप जैसे जहरीला हो जाने वाला बताया था और पता नहीं इनको शिक्षा मंत्री कौन बना दिया। मतलब मैं तो रामायण पढ़ के आया हूं, वैसे सांप जितना जहरीला नहीं हूं सर। हालांकि इनका आप देखिए ये अभी ये तो दूसरा टॉपिक आ गया, ये पहले टॉपिक पे बात करते हैं। किसी मजदूर पे थप्पड़ उठा देना कहां से सीखे हैं विधायक जी? कौन सिखा रहा है आपको? अभी तो आप जीते नहीं, आपकी पार्टी का ये हश्र हो गया, 25 सीटों पे आरजेडी आ गई, आप ही लोगों की वजह से आती होगी। क्योंकि जिस तरीके से आप लोग पहले तो रामायण पे कुछ भी बोल जाते हैं, उसके बाद अगर आप निरीक्षण करने निकलते हैं तो अपने विधायकी के बाग में इतने चूर हो जाते हैं कि सामने वाला आपको अपने से छोटा दिखाई देने लगता है। वो इंसान है लेकिन इंसान की वैल्यू नहीं दिखाई देती और फिर आप सरेआम उसको थप्पड़ मार देते हैं। सवाल तो पूछा जाएगा ना विधायक जी, क्यों मारा थप्पड़ और आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप एक मजदूर के ऊपर थप्पड़ उठा सकते हैं? आप बताइए, जवाब दीजिए। और जिस तरीके की हरकत सामने आ रही है, उस मजदूर का भी अपना घर होगा, उसका भी अपना मान प्रतिष्ठा होगा, वो मजदूरी करता है, वो कोई चोरी नहीं करता, वो कोई गलत काम नहीं करता। यहां जहां सब लोग जो अपना पैसा बनाने के चक्कर में लगे हैं और दारू की ठेकेदारी शुरू कर चुके हैं, वो दारू की ठेकेदारी नहीं कर रहा, बल्कि वो मेहनत करके अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कर रहा है। और दावे के साथ कह रहा हूं विधायक जी, आपसे ज्यादा ईमानदार होगा, आपसे ज्यादा ईमानदार होगा वो। आपने उसके ऊपर थप्पड़ उठा दिया। किसने अधिकार दिया आपको कि आप उसे थप्पड़ मार सकते हैं?
हैं कौन आप विधायक हैं। आप एज अ विधायक थप्पड़ मारने का आपको अधिकार किसने दिया, इसका जवाब दीजिए। आपने थप्पड़ मार दिया। आप रामायण पे जब मर्जी आता है, शिक्षा मंत्री होते हुए आपको क्या बोलना है आपको पता नहीं था, आपने रामायण पे बोल दिया और अब देख लीजिए आपने इसको थप्पड़ मार दिया। भाई साहब कमाल है। और उसके बाद जब आरजेडी 25 सीटों पे आती है तो तेजस्वी यादव जो है वो बैठ के एक मीटिंग करते हैं कि आरजेडी 25 सीटों पे क्यों आई। कुछ ऐसे हरकत रहे हैं तेजस्वी यादव जी जिसकी वजह से आरजेडी 25 सीटों पे आई। अभी जीते नहीं, सरकार में नहीं आए, वरना क्या वो गाना सही मान लिया जाए कि तेजस्वी की सरकार बनतो तो वही रंगदार बनतो। क्योंकि जिस तरीके की हरकत सामने आ रही है, कई सारे सवाल इन विधायक महोदय पे खड़ा कर रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, इस मजदूर के दृष्टिकोण से सोच के देखिए और कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है। विधायक जी ने जो ये किया वो आपको कैसा लग रहा है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जी न्यूज पे ये वीडियो धड़ल्ले से जो है वो देखा जा रहा है। बाकी ये वीडियो में कितनी सत्यता है वो भी सामने आ ही जाएगा। हालांकि जनता जंक्शन इस सत्यता की पुष्टि नहीं करता। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।